हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों आज का जो टॉपिक रहेगा पेपर 7 से हम बात कर रहे थे डिस्टेंस एजुकेशन की, यानी कि दूरस्थ शिक्षा की। दोस्तों तो दूरस्थ शिक्षा में दोस्तों हमने उसके अर्थ और परिभाषा को जान चुके हैं, और आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा पार्ट्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, यानी कि दूरस्थ शिक्षा के अंग कौन कौन से हैं। दोस्तों तो आज की वीडियो में हम जानेंगे दूरस्थ शिक्षा के अंग कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनको शामिल करके हम दूरस्थ शिक्षा ग्रहण करते हैं, कैसे करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं दूरस्थ शिक्षा के अंग। दोस्तों जैसे कि दोस्तों निम्नलिखित अंगों को बताया गया है दूरस्थ शिक्षा के, जो देखे जाए जैसे अध्ययन केंद्र हो गया, श्रव्य दृश्य सामग्री हो गई, मुद्रित सामग्री हो गई, रेडियो तथा दूरदर्शन प्रसारण हो गया और कंप्यूटर हो गए। दोस्तों दूरदर्शन शिक्षा के अंग वे अंग हैं जिसमें हम कहें डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम, अगर हम बोले, या डिस्टेंस एजुकेशन के स्रोत बोले, या डिस्टेंस एजुकेशन के स्वरूप बोले। दोस्तों तो ये सारे टॉपिक अगर हम देखें तो दूरदर्श शिक्षा के अंग ही हमें स्पष्ट करते हैं कि दूरदर्श शिक्षा में क्या है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। दोस्तों तो दूरदर्श शिक्षा में दोस्तों पार्ट्स ऑफ एजुकेशन में सबसे पहले दे रखा है अध्ययन केंद्र, यानी कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अगर कोई पार्ट्स है या अंग है दूरदर्श शिक्षा में तो अध्ययन केंद्र, जहां से व्यक्ति या बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा है या प्रमाणित किया जा रहा है, जिस केंद्र में वह पंजीकृत है। तो अध्ययन क्षेत्र में बच्चा पंजीकृत होता है जहां से शिक्षा ग्रहण करता है, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद वह प्रमाण पत्र प्राप्त करता है। दोस्तों तो अध्ययन केंद्र दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट अगर हम देखें एक भाग है, इसका एक अंग है डिस्टेंस एजुकेशन का, जिसमें कहा गया है अध्ययन केंद्रों पर छात्र तथा शिक्षकों और सलाहकारों का प्रत्यक्ष संपर्क कराया जाता है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से संपर्क कराया जाता है। दोस्तों किसका? छात्रों का, शिक्षकों का और सलाहकारों का, यानी कि एडवाइजर्स जो वहां रहते हैं। अध्ययन केंद्रों पर छात्र सभी जानकारी प्राप्त करते हैं, यानी कि अध्ययन केंद्र द्वारा उनको शिक्षकों से और छात्रों से पता चलता है कि किसी भी कार्यक्रम की मतलब हम कह सकते हैं प्रारंभ तिथि हो गई, समाप्त तिथि हो गई, अंतिम तिथि हो गई, या कोई परीक्षा की दिनांक या परीक्षा कार्यक्रम, या हम कह सकते हैं प्रयोगात्मक विधि या कार्यक्रम, वे सभी अध्ययन केंद्र से व्यक्ति को सारी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। दोस्तों और हम कहें अध्ययन केंद्र से उसको विषय वस्तु भी प्राप्त होती है अध्ययन केंद्र से, कि कौन कौन सी विषय वस्तु, या हम किताबें भी बोल सकते हैं बच्चे को अध्ययन करने के लिए, जो एक शिक्षा प्रणाली के अनुसार उसको जो पाठ्य वस्तु, विषय वस्तु, या हम कह सकते हैं सहायक शिक्षण सामग्री जो है वह अध्ययन केंद्र से प्राप्त होती है, जिसको हमें क्या सुलह करने के लिए सलाहकारों की आवश्यकता होती है, और वे हमें बताते हैं कि हमारे शिक्षा यूनिट के अनुसार या हमारे शिक्षा भाग के अनुसार हमें कौन कौन सी विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु चयन करनी है। दोस्तों तो नेक्स्ट हो गया दोस्तों इसका श्रव्य दृश्य सामग्री, यानी कि अब है डिस्टेंस एजुकेशन में श्रव्य दृश्य सामग्री। जैसे हमने देखा कि ये दूरदर्श शिक्षा क्या है, दूर रहकर शिक्षा प्राप्त करना, यानी कि घर बैठे बैठे शिक्षा प्राप्त करना। इसमें श्रव्य दृश्य सामग्री का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर जो सामग्री है यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कैसे श्रव्य दृश्य सामग्री से हम शिक्षा प्रदान करते हैं। अब श्रव्य का मतलब हो गया दोस्तों सुनना, दृश्य का मतलब हो गया देखना, यानी कि सुनकर देखकर। दूरदर्श शिक्षा में दोस्तों कक्षाएं नहीं लगती, कोई समय सारणी नहीं होती, कोई नियम नहीं होता। दोस्तों बहुत ही ज्यादा लचीली शिक्षा प्रणाली है ये। तो कह रहे हैं कि इनमें कैसे कह रहे हैं दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग दूरदर्श शिक्षा में किया जाता है। स्लाइड हो गई, स्लाइड में बच्चा देखेगा, स्लाइड्स हो गई दोस्तों, चलचित्र हो गए, वीडियो, ये वीडियो जिसमें श्रव्य भी है, दृश्य भी है, बच्चा सुन भी रहा है और देख भी रहा है। ऑडियो हो गया, सुन रहा है, वीडियो कैसेट, ऑडियो कैसेट, इन्हें घर मंगवाकर भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन एक ऐसी शिक्षा है दोस्तों, वो कह रहे हैं कि श्रव्य
दृश्य सामग्री द्वारा हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि श्रव्य दृश्य सामग्री भी एक डिस्टेंस एजुकेशन का अंग है या भाग है या स्वरूप हम कह सकते हैं, जिसमें क्या होगा स्लाइड्स द्वारा, चलचित्र द्वारा, वीडियो कैसेट, ऑडियो, इन सभी को हम क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर कर सारी सामग्री को, सारे मटेरियल को हम घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए इस तरीके से हम डिस्टेंस एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठ कर के आप कहीं कहीं पर कार्य कर रहे हैं, वर्कर्स हैं, या हम कार्य के साथ साथ आप सोच रहे हैं कि हम अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते चले, तो आप क्या कर सकते हैं, एक नौकरी के साथ साथ आप डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा अपनी शिक्षा को बढ़ा सकते हैं, उच्च शिक्षा में कर सकते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या होगा कि श्रव्य दृश्य सामग्री से आप क्या करेंगे, उसको प्राप्त कर कर सारे मटेरियल को घर पर शिक्षा ही प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा स्लाइड हो गई, चलचित्र हो गया, हम कह सकते हैं चार्ट भी हो गया, यहाँ पर वीडियो कैसेट हो गया, ऑडियो हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों मुद्रित सामग्री। मुद्रित सामग्री यानी कि मूल्यवान सामग्री। मुद्रित सामग्री वह सामग्री जो हम कह सकते हैं संस्थापित होती है दोस्तों, और इससे हम कहें वह सामग्री है जो विशेष रूप से तैयार की जाती है। अब विशेष रूप से मतलब हो गया कि बच्चे की आवश्यकता अनुसार उसमें हम कह सकते हैं, और पाठ्य विषय वस्तु यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर हम नोट्स बोले या असाइनमेंट्स बोले यहाँ पर, या हम कह सकते हैं कोई मॉडल्स हो सकते हैं, जिसे मुद्रित सामग्री कहा गया है। यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, अपने असाइनमेंट तैयार करेगा, यहाँ पर नोट्स तैयार करेगा यहाँ पर, या हम कह सकते हैं मॉडल्स हो सकते हैं, जिसमें बच्चा विशेष रूप से तैयार करता है, और इसे छात्र अपनी इच्छा उपलब्ध समय को ध्यान में रखकर पढ़ते हैं। यानी कि ये मुद्रित सामग्री ऐसी सामग्री है जिसमें बच्चा क्या करता है, मुद्रित सामग्री मॉडल्स हो गए, अपने असाइनमेंट हो गए, नोट्स हो गए, उन सभी को तैयार करके क्या करता है, अपनी इच्छा अनुसार, यानी कि जब बच्चे को पढ़ने की इच्छा हो रही है या उसके पास जब उपलब्ध समय है, तो कह रहे हैं उपलब्ध समय को ध्यान में रखकर पढ़ते हैं। इसमें पाठ पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि शामिल है, यानी कि ये सभी चीजें पाठ पत्रिकाएं आदि शामिल है दोस्तों। या हम इसमें कह सकते हैं एक चीज समाचार पत्र, समाचार पत्र हमारी मैगजीन्स हो गई, उन सभी को कलेक्ट करके बच्चा नोट्स, मॉडल और क्या बनाएगा, असाइनमेंट बनाएगा, जिसमें पत्र पत्रिकाएं और समाचार पत्र सभी शामिल होंगे। और बच्चा क्या करेगा, इस सामग्री द्वारा अपने विषय वस्तु को, पाठ्य वस्तु को समय अनुसार उपलब्ध समय निकाल कर क्या किसी भी टाइम पर वैसे पढ़ सकता है, और डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा अपनी शिक्षा का जो एम्स है, उसका उद्देश्य है, उसे पूरा कर सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है रेडियो तथा दूरदर्शन प्रसारण। यानी कि हम देखें डिस्टेंस एजुकेशन में रेडियो प्रसारण एक ऐसा मतलब चैनल है या एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्ति अपने ऑल इंडिया में कहीं भी किसी भी स्थान पर बैठकर अपनी सूचनाओं को प्राप्त कर सकता है या ग्रहण कर सकता है। यानी कि रेडियो प्रसारण द्वारा एक बहुत ही सरल और हम कह सकते हैं अमूल्य, यानी कि बिना खर्चे वाला एक साधन है, जिसके माध्यम से एक साथ अनेक स्थानों के छात्रों को रेडियो तथा दूरदर्शन प्रसारण में शिक्षा दी जाती है। क्या है दोस्तों, इसके माध्यम से एक साथ अनेक स्थानों पर छात्रों को रेडियो के द्वारा क्या होगा दोस्तों, जब रेडियो प्रसारण में कोई कार्यक्रम आएगा, कोई सूचनाएं होगी, तो इसके माध्यम से एक साथ यानी कि सभी स्थानों में एक साथ और सभी छात्रों को रेडियो तथा दूरदर्शन प्रसारण शिक्षा दी जा सकती है, जिससे क्या होगा बच्चे के सभी कार्यक्रम, परियोजनाएं या योजनाएं बच्चे तक पहुंच जाएंगी। और कुछ देशों में तो शैक्षिक प्रसारणों के लिए विशेष चैनलों का प्रावधान दिया गया है, यानी कि प्रावधान किया गया है दोस्तों। यानी कि ये परियोजना बनाई गई है जिसमें क्या है, शैक्षणिक प्रसारणों के लिए, यानी कि जिसमें क्या होगा शैक्षिक कार्यक्रम को बताया जाएगा, सूचनाएं दी जाएंगी, उसमें शैक्षिक प्रसारण किए जाएंगे, जिसमें बच्चों को उनको कार्य योजना की सूचनाएं प्राप्त होती रहे दोस्तों, और उनके पाठ्यक्रम या पाठ्य वस्तु के द्वारा जितनी भी सूचनाएं हैं बच्चे घर बैठे कहीं किसी भी स्थान पर उन सूचनाओं को ग्रहण कर सके दोस्तों। तो रेडियो तथा और दूरदर्शन के माध्यम से अगर बच्चा कहीं भी होगा, कहीं भी छात्र है जहां पर बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रहा है दूरदर्शन शिक्षा में, यानी कि एक शिक्षा संस्थान बहुत दूर है और बच्चा बहुत दूर है, तो दूर बैठे बैठे रेडियो तथा दूरदर्शन के माध्यम से वह अपनी शिक्षा का उद्देश्य पूरा कर सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों कंप्यूटर। कंप्यूटर द्वारा दोस्तों
ऐसी तकनीक है, शैक्षिक तकनीक है जिसमें क्या है कि बच्चे को किसी भी चीज की ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कंप्यूटर अपने आप में एक ऐसी चीज है जिसने बहुत सारी समस्याओं का समाधान एक साथ कर देता है और कहीं कहीं हमारी गलतियों को नजरअंदाज करते हुए हमें सही रास्ते पर कब ले आता है पता नहीं चलता। और कंप्यूटर द्वारा एक शैक्षिक तकनीक हम बोले कि एक नई शिक्षा नीति में, नई एजुकेशन में हम कहें कि इसके द्वारा कंप्यूटर आधारित शिक्षण में छात्र को अपनी त्रुटियों एवं शंकाओं को निराकरण का अधिक अवसर, यानी कि शंकाएं, यानी कि जो उनकी गलतियों का जो रहता है, उनकी त्रुटियां जो है, गलतियां जो है दोस्तों, उनको निराकरण मिल सकता है, यानी कि निराकरण कर सकते हैं कंप्यूटर द्वारा। अगर हम कोई शैक्षिक कोई संस्थान से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और हम कह सकते हैं कि हम कंप्यूटर द्वारा उसको प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि गूगल पर हम उसको सर्च करके कर रहे हैं, तो कंप्यूटर से क्या, एक तो बच्चा कभी गलत नहीं सीखेगा, ठीक है दोस्तों, वह त्रुटि नहीं करेगा। यदि उसकी कहीं गलती होती है तो उसकी गलती कंप्यूटर तुरंत मैच करके, कैच करके उसको सही कर देगा। तो कंप्यूटर तकनीकी शैक्षिक विधियों में एक ऐसी तकनीक है जिसमें बच्चा क्या है, अपनी गलतियों और शंकाओं को दूर कर सकता है और इससे क्या है, अधिक से अधिक अवसर मिलते हैं बच्चे को अपनी गलतियां ढूंढने का, यानी कि बच्चा कंप्यूटर द्वारा अपनी गलतियों को देख सकता है, ढूंढ सकता है। फिर कह रही है छात्र कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सहायता से घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकता है, यानी कि अगर बच्चे के पास ये सुविधा है कंप्यूटर की, हम देखें तो बच्चे को संस्थान जाने की जरूरत नहीं है, असाइनमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, यानी कि मुद्रित सामग्री की जरूरत नहीं है उसे दोस्तों, रेडियो प्रसारण की भी जरूरत नहीं है। क्या करेगा, अगर उसको वो सॉफ्टवेयर मिल गया, उसके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अगर उसको शैक्षिक संस्थान से प्राप्त हो जाता है तो क्या करेगा, उसकी सहायता से वह घर बैठे बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकता है दोस्तों। तो ये थे, हम कह सकते हैं, या माध्यम भी बोल सकते हैं, स्रोत भी बोल सकते हैं, और हम कह सकते हैं दूरदर्श शिक्षा के अंग। ये कुछ निम्नलिखित अंग थे जिससे हमने जाना कि क्या क्या दूरदर्श शिक्षा में शामिल है, डिस्टेंस एजुकेशन में क्या क्या चीजें शामिल है, इसके माध्यम से बच्चा अपनी एजुकेशन ग्रहण करता है। दोस्तों अगर आपको इसमें कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आया या आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।